आज हम लोग क्लास 11th का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा है क्लास 10th में, एक बार उसका एक रीकैप ले लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने जो भी क्लास 10th में कवर किया है। ठीक है, तो क्लास 10 में सबसे पहले हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा था कि जैसे कोई सा भी एक प्लेन जो है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर कोई सा भी पॉइंट मुझे प्लॉट करना है तो वो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग ऑर्डिनेट भी नाम बोलते हैं, मतलब इसका अल्टरनेट नेम है। ठीक है, तो अगर मुझे 4,5 अगर प्लॉट करना है तो मैं देख सकता हूँ कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, -4,5 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, -4 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में और 4,-5 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था क्लास 10th में कि जैसे अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है ए बी और उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए बी वो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, एक एग्जांपल है जैसे a का कोऑर्डिनेट 5,2 है, b का कोऑर्डिनेट 4,7 है, तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रूफ किया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने का है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कोई सा भी पॉइंट अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं तो वहाँ पे वाई कंपल्सरीली 0 होगा। ठीक है, और अगर कोई सा भी पॉइंट हम लोग वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो वहाँ पे एक्स 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को 0 लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है 0, बीटा, और बोल रहा है कि इस क्यू पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस और बी पॉइंट से डिस्टेंस दोनों सेम है और ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ए क्यू और बी क्यू को बराबर किया, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, चूँकि दोनों साइड रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, रूट हट गया, यहाँ से हम लोगों को बी मिल गया। और जो रिक्वायर्ड पॉइंट था हम लोगों ने क्या माना था 0, बीटा, तो ये क्यू पॉइंट मेरा 0,5 आ गया है। ठीक है, 10th में और हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था वो था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या था कि अगर 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, b और कोई एक पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा है और वो मतलब ए बी लाइन को m/n भाग में डिवाइड कर रहा है, तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बात की जाए तो अल्फ़ा जो है वो mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m+n होता है। मतलब ये वाला m के साथ ये x2 लेंगे, इस वाले n के साथ ये x1 लेंगे डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम m+n। सिमिलरली अगर इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए p पॉइंट का तो my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m+n होता है। ठीक है, अगर किसी कारण से m/n का रेशियो बराबर हो जाए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि AP और PB का रेशियो बराबर हो जाए, तो ये जो है मिड पॉइंट फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसी फार्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लोगों को पता है कि m/n 1:1 है। ठीक है, तो जहाँ पे m और n है वहाँ पे हम लोगों ने 1 रख दिया, यहाँ पे m और n जहाँ पे हम लोगों ने 1 रख दिया। तो मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब मिड पॉइंट का एक फार्मूला हम लोगों को दिख रहा है कि अगर 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 और उसका अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो दोनों जो गिवन पॉइंट है दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर उसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक था सेक्शन फार्मूला, ये इंटरनल डिवीज़न के लिए, और एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए बस बीच में माइनस साइन होता है। जैसे ऊपर में यहाँ प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन हो जाता है, बस सेम फार्मूला है। अब एक क्वेश्चन मैंने इस पे लिया है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ a 1, -2 और b 4,7। मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है a और b
और उसी को कोई एक पॉइंट है, मैंने मान लिया पी अल्फ़ा बीटा है, और वो ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पी का। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन के लिए क्या करते थे हम लोग, फॉर्मूला mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। ठीक है, वही लगा देना है। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करते थे, mx2 - nx1 डिवाइडेड बाई m - n। ये सेकेंड वाले में निकाल देना है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कहानी हम लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी देख चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा समय इस पर देना नहीं चाहता। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने एक रिकैप देख लिया क्लास 10th में थोड़ा मोड़ा, कि हाँ कौन सा किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, ये देख लिया। डिस्टेंस फार्मूला देख लिया, थोड़ा सेक्शन फार्मूला देख लिया। ठीक है, अब हम लोग की जो कहानी शुरू होगी क्लास 11th की, वो यहाँ से शुरू होगी, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन शुरू होने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले कि ये स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप और ग्रेडियंट। इसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं किसी भी लाइन का। सबसे पहले तो इसको m से डिनोट करते हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। और स्लोप निकालने का भी बहुत सारा तरीका है। ठीक है, बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्लोप, जब कोई सा भी एक लाइन L x एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है, तो उस केस में स्लोप क्या होगा। तो हम लोगों ने एक एक्सिस ले लिया x, y, मतलब एक्स वाई, और एक लाइन है L, ये x एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम एंगल अगर पता कर लें कि वो लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलो या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस भी हम लोगों ने नाम दिया था ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज घूमते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एंगल। तो कोई सा भी लाइन x एक्सिस के साथ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसी का tan थीटा जो है हम लोग स्लोप बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने m से डिनोट किया है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि उस थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो मुझे पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, 1। अगर थीटा 135 डिग्री है, मान लो x एक्सिस के साथ, फर्स्ट कंडीशन मान लो ये है, एक लाइन ऐसा जा रहा है L, ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, tan 45 डिग्री, मतलब वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 1। सेकेंड केस में क्या है, अगर थीटा का वैल्यू 135 है तो tan 135 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीज़ नोट करने का है कि अगर कोई सा भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे स्लोप जो है वो 0 होता है। अच्छा, क्यों 0 होता है, अगर कोई सा भी अगर लाइन है, मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है, और कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन और ये x एक्सिस आपस में कभी नहीं मिलेगा, आपस में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि पैरेलल है। और जब पैरेलल है, आपस में कभी नहीं मिलेगा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि स्लोप क्या होता है, जो x एक्सिस के साथ कोई लाइन जो थीटा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो tan 0 का वैल्यू 0, इसलिए जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है तो वहाँ पे स्लोप का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि tan 0 0 होता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, अगर x एक्सिस के साथ कोई लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो ये x और एक y भी बना लो साथ में, ठीक है, ये y, और एक लाइन है L, ये वाला लाइन L है, ये x के साथ 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, मतलब tan 90, तो tan 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। तो कोई सा भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ
90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वहाँ पे स्लोप का वैल्यू या तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं इसको, या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट गौर करने का है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है, मान लो ये L1 लाइन, ये L2 लाइन, ठीक है, तो इन दोनों लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल होगा। अगर इसका लाइन M1 है, स्लोप M1 है, और दूसरे वाले का जो स्लोप है वो M2 है, तो M1 और M2 का वैल्यू बराबर होगा। मतलब सीधा सा हमको बात याद रखना है कि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो ये एक लाइन L1 है, ये एक लाइन L2 है, और ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, अगर L1 लाइन का स्लोप M1 है, L2 का स्लोप M2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, कोई लाइन अगर x एक्सिस के साथ पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है, कोई लाइन x एक्सिस के साथ अगर परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बना रहा है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है या फिर नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इतना चीज़ पढ़ा है। अभी पहला चीज़, जब हमें थीटा दिया हुआ रहे, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो हम लोग कैसे स्लोप कैलकुलेट करते हैं यहाँ हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप और कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है, जैसे हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम लोग x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने। अब किसी को भी मान सकते हो कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी मान लो। आप a को भी मान सकते हो x1 y1 और b को भी मान सकते हो x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 5 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 7 है। एक बार मैंने इसको x1 y1 माना और b को x2 y2 माना, m का स्लोप निकाला y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो इसका स्लोप आ गया -1। एक बार इसको मैंने माना x2 y2, इसको माना x1 y1, इन दोनों से भी हम लोगों ने स्लोप निकाला तो वही -1 आया। इसका मतलब x1 y1 और x2 y2 हम लोग दोनों पॉइंट में से किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्लोप के बारे में, कि अगर पहला केस में अगर मुझे थीटा दिया हुआ रहे x एक्सिस के साथ, तब हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा, जब दो कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ रहे, दो पॉइंट दिया हुआ रहे, तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, अब एक चीज़ और, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? इंटरसेप्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई सा भी लाइन L है मान लो ये, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन दोनों को काटता हुआ जा रहा है, तो ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है, ये वाला x का पॉइंट, इसी को हम लोग x इंटरसेप्ट बोलते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है, ओरिजिन से लेके उसका जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ, वही मेरा x इंटरसेप्ट कहलाता है, और ओरिजिन से लेके y तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा y इंटरसेप्ट कहलाता है। सिंपल। ठीक है, अब इंटरसेप्ट क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग ऐसे अगर लाइन हम लोग खींचे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं y का वैल्यू -7 है, तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू -7, और x एक्सिस ये मतलब ये वाला, ये लेंथ कितना है? -5 है, तो x इंटरसेप्ट बोल सकते हैं हम लोग -5 है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच बाइसेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में हम लोगों को स्लोप निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या करना होगा। फर्स्ट में बोल रहा है कि स्लोप निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। तो मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होता है, मुझे पता है हर एक क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का होता है, और लाइन जो है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको इस टाइप से जा रहा होगा लाइन 45 डिग्री का एंगल बना के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री का आधा 45 हो गया। हम लोगों ने स्लोप का डेफिनेशन ही पढ़ा है, कोई लाइन अगर x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा बना रहा है, उसी का tan थीटा अगर हम लोग ले लें
वो स्लोप होता है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का, m = 1। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना, और y एक्सिस के साथ हम लोगों को लेना है। तो y एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। यहाँ से ऐसे घूमा, ये आ गया 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इस लाइन L का स्लोप निकालना है। अब स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है, जो x एक्सिस के साथ जो एंगल वो लाइन के साथ जो बनाता है वो थीटा होता है, और उसी का tan थीटा जो है हम लोगों को स्लोप कहा हम लोगों ने, उसी tan के एंगल को। तो मुझे थीटा चाहिए यहाँ से। तो अगर इस एंगल को हम लोग देखें, ये 30 डिग्री है, तो इसका अपोजिट ये भी 30 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ऑलरेडी 90 डिग्री है क्योंकि क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल थीटा जो है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये हम लोगों ने क्लास 8 या 9 में पढ़ा है, 120। तो थीटा का वैल्यू 120 हो गया, तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 120। tan 120 कितना होता है, -√3। तो सेकेंड वाले पार्ट में स्लोप जो है उसका वैल्यू कितना होगा, -√3, ठीक है। अब चाहे तो ऐसे अगर नहीं करना है तो आप इसको 30 निकाल लिया, ये 90 हो गया, तो पहले ये एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री, और उसके बाद 180, ये पूरा एंगल ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होता है, उसमें से 60 माइनस कर दीजिए, तो फिर ये एंगल 120 हो जाएगा। तो tan 120 -√3 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे, तो अभी तक हम लोगों ने स्लोप की बात की। पहला हम लोगों ने स्लोप क्या पढ़ा था, स्लोप के बारे में कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, तो उसका tan ऑफ दैट एंगल मतलब tan थीटा जो है वो स्लोप कहलाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उन लोगों का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है वो स्लोप कहलाता है। तो स्लोप के बारे में हम लोगों ने अभी 2 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कैसे स्लोप जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को निकालने में, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नाम से ही है क्लियर हो रहा है कि स्लोप दिया हुआ रहेगा और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा, तो उसकी मदद से हम लोगों को जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो निकालना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो y = mx + c के फॉर्म में होता है, जहाँ पे m जो है स्लोप होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और ये जो c है, c को बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया है कि क्या है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस पे कितना लेंथ कवर कर रहा है। जैसे अगर मान लो कोई सा भी एक लाइन है, ये मान लो, तो y एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है, ये ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस जो है, इसी को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्लोप दिया हुआ रहेगा और y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा तो मैं लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ। जैसे अगर मान लो स्लोप दिया हुआ रहे m = 2 और y कोऑर्डिनेट मतलब y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहे -5, तो मैं लिख सकता हूँ y = mx + c। ये इक्वेशन हो जाएगा उस लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। दूसरा फॉर्म स्ट्रेट लाइन का होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि स्लोप दिया हुआ रहेगा और एक पॉइंट या फिर एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा हमको। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है L, जिसमें एक पॉइंट, ये लाइन जो है एक पॉइंट से होता हुआ गुजर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट a x1 y1 है, और इस लाइन का स्लोप m है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = m × x - x1, ठीक है। जहाँ पे हमको पता है कि m क्या है, m स्लोप होता है, और x1 y1 क्या है, वह वो पॉइंट है जहाँ से वो लाइन क्रॉस कर रहा है, जिस पॉइंट से वो लाइन जो है क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो x1 y1 है। तो y - y1 = m × x - x1 ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, y - y1 = m × x - x1, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो एक पॉइंट P है
जिसका कोऑर्डिनेट 3, -5 है, और इस लाइन का जो स्लोप है, एक लाइन जो है इसी पॉइंट से क्रॉस हो रहा है और इस लाइन का स्लोप m = -1 दिया हुआ है सपोज, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, ये पॉइंट x1 होता है, ये होता है y1, तो x1 y1 दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो हम लोग इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस ये y1 है इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। बस यहाँ से सारे टर्म्स को LHS साइड में लेके चले गए, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो टाइप पढ़े इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के, सबसे पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा हम लोग को देखना है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, ठीक है, वैसा लाइन जो 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, जैसे ये लाइन मैंने एल मैंने कंसिडर किया है और 2 पॉइंट लिया है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले कोई सा भी इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन हमको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मिनिमम मुझे एक स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है, और एक पॉइंट पता होना चाहिए जहाँ से वो लाइन गुजर रही। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्लोप निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पे तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो तो मेरा पूरा हो रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता चल रहा है कि ये लाइन कहाँ से होकर गुजर रहा है। मुझे एक भी दिया हुआ रहता तो चलता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो वो तो मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। लेकिन मुझे एक स्लोप चाहिए, और स्लोप अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहे ये, तो यहाँ पे हम लोग को स्लोप निकालने आना चाहिए। क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्लोप ही निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, m = y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये मेरा स्लोप आ गया, ये वाला स्लोप रख दिया मैंने, और y माइनस y1 इंटू m टाइम्स x माइनस x1, यही वाला सेम यही चीज़ है। बस यहाँ पे हम लोगों ने m का जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इक्वेशन, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं। बस सबसे पहले हम लोगों ने m निकाल लिया है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से, बस उसको उठा के यहाँ पे रख दिया है। बाकी एक x1 और y1 जो है पॉइंट मेरा है ही, वहाँ से गुजार दिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 3,5 एंड b -2,6। तो यहाँ से सबसे पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको हम लोगों ने x1 y1 माना है, इसको x2 y2 माना। आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से m निकल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। बस यहाँ पे वैल्यू रख दिया m का, और x1 y1 जिसको माना था हम लोगों ने वो यहाँ पे रख दिया है। बस ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन आके तैयार है, ठीक है। तो 3 चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, 3 तरह का, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, तीसरा 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं XY इंटरसेप्ट फॉर्म। XY इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि मुझे X इंटरसेप्ट और Y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा, और उससे हम लोगों को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि X इंटरसेप्ट और Y इंटरसेप्ट क्या होता है। X इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं X इंटरसेप्ट, और Y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये Y इंटरसेप्ट ये होता है। मतलब अलोंग X एक्सिस, ओरिजिन से लेके जो पॉइंट X एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ तक का लेंथ कितना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं X इंटरसेप्ट। और ओरिजिन से लेके जो पॉइंट कट हो रहा है Y एक्सिस पे वो कितना है, ओरिजिन से जो लेंथ है, उसी को हम लोग Y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं X इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, और Y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है। तो बस X और Y इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों को जो इक्वेशन होता है वो X अपॉन X इंटरसेप्ट प्लस Y अपॉन Y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म का होता है, ठीक है, इस फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, X इंटरसेप्ट ये वाला जो वैल्यू है वो रखना है, ठीक है, प्लस Y अपॉन Y इंटरसेप्ट जो है वो रखना है, इक्वल टू 1 के बराबर करना है।
उससे मेरा काम हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। x डिवाइडेड बाई मतलब x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट लिखना है और उसको 1 के बराबर करना है, वो मेरा इक्वेशन आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2 हुज एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट अगर देखा जाए तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट ए दिया हुआ है, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट हम लोगों ने बी माना है, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यही होता है एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब ए जो है वो वाई इंटरसेप्ट का दुगना है, ए इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा, ए इक्वल टू 2b, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2b रख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी b है ही, एलसीएम लिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और गौर करना है कि अगर कोई सा भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 1,2 से गुजर रहा है, तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 रख दूँ और y का वैल्यू 2 रख दूँ तो ये इक्वेशन जो है LHS इक्वल टू RHS के बराबर आएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब वही है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कोई सा भी लाइन किसी पॉइंट से, जैसे मान लो यहीं पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये लाइन L है, ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है, A 3,5 और B -2,6, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है A और B इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x प्लस, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ x प्लस 5y माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पे ज़रा हम x का वैल्यू 3 रखते हैं और y का वैल्यू 5 रखते हैं, कितना आएगा ज़रा देखना, 3 प्लस 25 माइनस 28, ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस 28, 0 हो गया LHS। और RHS कितना है, RHS तो 0 ऑलरेडी है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉइंट जो है 3,5 इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ था, यहाँ पे x और y की जगह ये पॉइंट हम लोगों ने रखा 3,5, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि किसी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। ठीक है, अब यहाँ पे b जो है -2,6 ये भी इस लाइन से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। करके देखो, x का वैल्यू -2 रखना है प्लस 5, y का वैल्यू 6 रखना है -28, देखो कितना आ जाएगा, 30 -2 -28 आ गया 0, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, सेटिस्फाई क्यों किया, क्योंकि ये पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब वही है कि ये पॉइंट जो है चूँकि इस लाइन पे प्रेजेंट है, ये लाइन जो है इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, तो इसलिए x के बदले हम लोग 1 रख सकते हैं और y के बदले हम लोग 2 रख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे b निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रखा, LCM लिया, b का वैल्यू आ गया मेरा 5/2, b का वैल्यू 5/2 आया, ये उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो a का वैल्यू मेरा 5 आ गया। तो मेरा जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आके तैयार है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए मुझे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही पता होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी है, तो ए और बी का मुझे वैल्यू पता ही चला गया। तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट मतलब ए का वैल्यू डाल दो और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे बी का वैल्यू डाल दो। तो एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब ए का वैल्यू क्या है 5 है और वाई इंटरसेप्ट बी का वैल्यू क्या है 5/2 है। बस वही हम लोगों ने किया है, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वैल्यू हम लोगों ने रखा x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई इंटरसेप्ट, मतलब 4 फॉर्म अभी तक हम लोगों ने देख लिया स्ट्रेट लाइन के। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो मैंने 2 केस कंसिडर किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है, ठीक है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पैरेलल है टू x एक्सिस, दिख रहा है हमको,
और ये जो है ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि कोई सा भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो है स्लोप ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है और स्लोप क्या होता है, tan 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 ही हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ कैसा जाता है। सबसे पहले तो मुझे वो आना चाहिए कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5, ये वाला क्वेश्चन है मान लो। ये पहले देखते हैं y इक्वल टू 5, मुझे पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इक्वल टू 5 का ग्राफ मुझे खींचना है, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे होके जाएगा, y इक्वल टू 5, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं मान लो 5 होगा, 0,5। इस लाइन को क्रॉस करते हुए x एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग लाइन खींचते हैं, ये y इक्वल टू 5 का लाइन है, ठीक है। मान लो बोलेगा y इक्वल टू -5 ड्रॉ करो, तो -5 तो नीचे आता है ना, -5 नीचे आता है। तो इस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हम लोग खींचते हैं तो ये y इक्वल टू -5 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -4 हो गया। अब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ कैसा जाता है, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब देखो पहले x इक्वल टू 4 ड्रॉ करो, x इक्वल टू 4 मतलब पॉजिटिव x है, मतलब 4 इधर कहीं लाई कर रहा होगा। तो इस लाइन से, मतलब इस पॉइंट से क्रॉस होता हुआ मुझे एक लाइन खींच देना है बस, जो y एक्सिस का पैरेलल हो। ये x इक्वल टू 4 का लाइन है, ठीक है। अब मान लो मुझे चाहिए x इक्वल टू -2 का ग्राफ, तो ठीक है, -2 मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड में होता है ओरिजिन के, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में -2,0 इधर कहीं लाई करेगा। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसी का नेचर मैंने देखो ऊपर में लिखा हुआ है कि अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का अगर मुझे लाइन चाहिए तो इस नेचर का होगा, इस नेचर का y एक्सिस का पैरेलल जाता हुआ दिखेगा आपको, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ। अगर x इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड से जाएगा ऐसे। अगर x इक्वल टू माइनस समथिंग टाइप कॉन्स्टेंट है, जैसे x इक्वल टू -2 है, तो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, लेकिन जाएगा y एक्सिस के पैरेलल ही। सिमिलरली अगर y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट का ग्राफ है तो मैंने ऊपर दे दिया है ऐसे करके। अगर y इक्वल टू कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट कुछ पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगा ग्राफ, अगर y इक्वल टू नेगेटिव है इस टाइप का तो नीचे से, x एक्सिस के नीचे से जाएगा, लेकिन जाएगा x एक्सिस के पैरेलल ही। अब एक चीज़ और गौर करने का है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 क्या होता है। हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। कोई सा भी पॉइंट अगर हम लोग x एक्सिस पे लें, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे पता है कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है थ्रू आउट, कहीं पे भी। यहाँ पे आप पॉइंट ले लो, यहाँ पे 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 भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी आप x एक्सिस पे अगर पॉइंट ले रहे हो तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये मान लो 6,0 है, ये 5,0 है, ये -1,0 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट थ्रू आउट 0 है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस को ही हम लोग y इक्वल टू 0 लिखते हैं। अगर बोला जाएगा कि x एक्सिस का ग्राफ क्या होता है तो y इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू थ्रू आउट 0 होता है, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं y इक्वल टू 0 हो गया। अब कंसिडर करते हैं x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 मुझे पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। यहाँ पे y एक्सिस पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, आपको x कोऑर्डिनेट जो है 0 होता हुआ ये दिखेगा, दिख रहा है ना। x एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होता हुआ दिख रहा है। तो y एक्सिस का ही इक्वेशन को हम लोग x इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट थ्रू आउट 0 होता है, ठीक है। तो x एक्सिस को अगर आज से अगर मुझे कोई पूछेगा कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो x एक्सिस पे चूँकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0।
वाई एक्सिस का इक्वेशन अगर कोई पूछेगा तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए वाई एक्सिस का जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x माइनस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, ठीक है। एक का इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन जो है इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है, ये लाइन मान लो L है और उसका स्लोप 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, किसका, स्ट्रेट लाइन L का। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को समझने का है कि जब भी हम लोग दो कर्व को सॉल्व करते हैं तो मुझे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर कटिंग पॉइंट मिलता है। अगर हम लोग दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक पैराबोला सॉल्व कर रहे हैं मान लो, तो मुझे ये और ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इस मतलब ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, जो दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा ए, ठीक है। और जैसे ही एक पॉइंट मिलेगा मुझे इसका स्लोप पता ही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो क्या इक्वेशन दिया हुआ है ज़रा देखें, x माइनस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 1 से कीजिए, क्या आएगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x से 2x कैंसिल, माइनस 7y इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 टू जब 14, y इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और x का वैल्यू 1। मतलब जो कोऑर्डिनेट मुझे a का मिला, ये पॉइंट मुझे मिल गया 1, माइनस 2। जब भी हम लोग दो कर्व को सॉल्व करते हैं हमें उसका कटिंग पॉइंट मिलता है या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में हम देखते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है 5, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इससे हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। सबको एक साइड लेके चले जाओ, 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा ऑल्सो पासेस थ्रू 3.3,4। मतलब ऐसा लाइन जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से तो पास हो ही रहा है, मतलब 1, माइनस 2 से तो पास हो ही रहा है, उसके साथ साथ 3,4 से भी पास हो रहा है। तो यहाँ से पहले m निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6/2। मतलब मेरा स्लोप हो गया 3। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लो, सेकेंड पार्ट का आ गया। थर्ड में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो भी है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बना लेते हैं, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा है कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब ये इस टाइप से। मतलब अगर ये a,0 है तो ये भी 0, a ही है। बोल रहा है कि सेम इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है।
और ये तो कॉमन ही है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब 1, -2 से पास कर रहा है ये 1, -2 से। तो एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म पे हम लोगों ने पढ़ा है x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है a, और चूँकि दोनों इंटरसेप्ट बराबर है तो y इंटरसेप्ट भी मेरा a ही है इक्वल टू 1। अब फिर से वही, यहाँ से पहले एक और चीज़ लिख लो, x + y इक्वल टू a। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले ऑलरेडी बात कर रखा है कि कोई सा भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दिया, और जहाँ y है वहाँ पे 2 रख दिया। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया x/x इंटरसेप्ट मेरा आ गया -1 प्लस y/y इंटरसेप्ट आ गया -1 इक्वल टू 1। ये मतलब x + y इक्वल टू -1। ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ बोल रहा है x इंटरसेप्ट -3 है, x इंटरसेप्ट -3 है। सॉरी, x इंटरसेप्ट -3 मतलब इधर से कहीं जा रहा होगा लाइन, है ना। x इंटरसेप्ट -3। y इंटरसेप्ट के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, फाइंड द इक्वेशन, नहीं। ठीक है, और एक पॉइंट तो मेरा कॉमन है ही, 1, -2 से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इजी हो गया। 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर मुझे 2 पॉइंट अगर दिया तो हम लोग इसका स्लोप तो निकाल ही सकते हैं इस लाइन का, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ये -2/4 मतलब -1/2। और मुझे x1 y1 भी दिया हुआ है। ठीक है, x1 y1 भी मुझे दिया ही हुआ है, तो यहाँ से निकाल लो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y - 0 इज इक्वल टू -1/2 टू x + 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, 2y इज इक्वल टू -x - 3। सबको एक साइड लेके चले जाओ तो x + 2y + 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, हुज इंक्लिनेशन एंगल इज़ 45 डिग्री। मतलब फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है कि एक लाइन जो है जो 1, -2 से तो पास हो ही रहा है, ये वाला 1, -2 से तो पास हो ही रहा है, और इंक्लिनेशन एंगल, हम लोगों ने इंक्लिनेशन एंगल पढ़ा हुआ है। इंक्लिनेशन एंगल पता है कि जैसे मान लो कोई एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये वाला एंगल जो है इसी को हम लोग इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। तो वो कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब स्लोप जो है वो 1075 है। 1075 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 + √3 होता है शायद, 2 + √3 होता है। तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। यहाँ से हम लोग क्या, y + 2 इज इक्वल टू 2 + √3x - √3। सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल कर दो, √3x - y - √3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा। अगर 1075 का वैल्यू याद नहीं है तो इसको हम लोग 10, 30 + 45 से तोड़ सकते हैं, है ना। 10a + b के फॉर्मूला पे क्या होता है, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, कि जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे।